क्वेश्चन नंबर कट बता दे रहे प्रश्नावली 7.2 रहा ना। 7.2 का क्वेश्चन नंबर है 30 थी। क्वेश्चन नंबर 31 ना। अब 31 से लेके और जितना क्वेश्चन है ना सब इम्पोर्टेंट है। 31 साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं, सिंपल रहा है। ठीक, याद रखा, बहुत सिंपल रहा है। चलो एमन इधर देखो, 1 प्लस कॉस एक्स के अगर ऊपर वाले के साइन एक्स के अगर टी माने, देखो साइन एक्स के अगर टी मन बत साइन एक्स का अवकलन का होए कॉस एक्स, नीचे कॉस एक्स ना बल्कि 1 प्लस कॉस एक्स, तब नीचे वाले के माने पड़े क्योंकि मतलब 1 प्लस कॉस एक्स बराबर का मान लो टी। अच्छा 1 का अवकलन का हो जाए 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर का डी टी। डी एक्स बराबर हो जाए माइनस में डी टी बटे, ये माइनस उठा लेंगे वहाँ कहती और बटे में क्या साइन एक्स। कोनो दिक्कत देखा, एक चीज ऐसे फायदा ही बना कि तुम्हें फिर से तैयार हो जाता, पीछे वाला जो अवकलन रहा एक बार रिपीट हो जाता है कि नहीं। टी का होल स्क्वायर देखा, इतने टी माने रहे, एक लगाबो वर्ग स्क्वायर और इनटू माइनस में डी टी बटे साइन एक्स। सही बात, डी एक्स की जगह रख दिया डी टी बटे साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स का हो और नीचे से जब ऊपर जाए तो एक पावर का हो टी की पावर -2 और डी टी। और देखा अगर संगे माइनस लगा रहा तो माइनस के हम कहाँ लगा देते बाहर। सही बात, यही बात ये माइनस है ना, तो माइनस को कहाँ कर दिया। अब देखा ध्यान से, अभी नीचे एक समाकलन करे तो ये तो माइनस बाहर रहबे करे, टी के पावर -2 और +1 और बटे -2 +1 और प्लस में का लग जाए सी, प्लस में अभी देखा टी की पावर -2 +1 तो टी की पावर हो जाए -1, टी की पावर -1 और बटे में -1। ये माइनस से माइनस का हो और प्लस सी, प्लस माइनस से माइनस कट जाए। टी की पावर -1 पर जब नीचे आया तब टी की पावर +1, एक लिखा या ना लिखा कोनो फर्क। और टी की वैल्यू बताओ का माने 1 + 1/1 प्लस कॉस एक्स और प्लस का ये हो जाए प्रश्न का कोनो दिक्कत उतार। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 32 ना। ठीक, उत्तर भी आए अगर उत्तर न मिले ना, अगर उत्तर न मिले तो आप लोग बोल दिया करिए उत्तर ला देंगे ना। मन जरूर नहीं जैसा उत्तर हम लिया है यही आवे मन ना और हल करत है, जैसे काश के तोड़ की सेक में परिवर्तित करके हल कर सकता था। तो त्रिकोणमिति वाला चीज जो ना है वो क्या और भी बड़ा उत्तर लिया सकता था। ठीक, 32 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट ना इम्पोर्टेंट है, याद रखा 1/1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। ठीक, अब देख अब मन कुछ भी माने योग्य नहीं बचा। काट के अगर मनबो करबा काट एक्स के तो काट एक्स से जो आए वो कतो दिखा था ना। इसका मतलब अब हमने काट के तोड़ा ही पड़े, काट के क्या करे तोड़ा, तो काट को तोड़ना पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे 1/1 प्लस काट एक्स को लिखेंगे कास एक्स बटे साइन, सही है। और डी अब साइन किधर त्रिय गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन एक्स, हाँ 1/sin एक्स प्लस कॉस एक्स और बटे में कौन साइन एक्स। देख लीजिए कोई दिक्कत, ये साइन एक्स लस लिए इसके बटे 1 था, दोनों का लस साइन एक्स हुआ, साइन किधर गुणा करेंगे साइन एक्स और प्लस, और नीचे से कहाँ पलट के जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स और बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी। अगर अभी हम माने इसको तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स ऊपर है कहीं नहीं, अगर ऊपर को मानेंगे नीचे दो टर्म नहीं आएगा। अगर दोनों को मानते हैं तो 2 टर्म ऊपर होना चाहिए, अब नहीं है तो अपने मन से यहाँ देखिए यहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू होगी, यही स्टेप से आपको ध्यान देना पड़ेगा ना।
क्या करना है, अपने मन से 2 से गुणा और 2 से भाग। अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 से ही क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं, भाग हम बाहर में कर ले रहे हैं, 2 से 2 कट जाएगा ना। अब यहाँ साइन एक्स है, इसे साइन एक्स लिख दिए और बटे में साइन एक्स और प्लस क्या कॉस एक्स। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो विकास बोलो, सही है ना। साइन कितनी बार है, 2 बार है। 1/2 को बाहर रखो, साइन 2 बार है, 2 बार लिख दो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी। अच्छा ऊपर साइन साइन है, नीचे एक साइन है और एक, हम कास को ला सकते हैं। अगर कास को जोड़ दें और कास को क्या करें, घटा दें, तो मतलब वही हो जाएगा। 1/2 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ फिर स्टेप, इस स्टेप को फिर याद करना है आपको, क्या करना है ना। देखो साइन एक्स है और प्लस कॉस एक्स, अपने मन से कास को मैंने क्या किया है, जोड़ा है, और ये साइन एक्स जैसे था वैसे लिख दिया। अब अपने मन से कास को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा देखो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा क्या। अगर इसको इसको कटाएंगे तो फिर से वही चीज है क्या, देखो यहाँ अगर इसको इसको कटा दें तो ऊपर वाला सेम चीज फिर हो जाएगा। बटे में क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी तक प्रॉब्लम हो तो बोलो, सही है ना। अब इसको एक बार इसके बटे में इसको लिख देंगे और एक बार इसके बटे में इसको लिख देंगे ना, अलग अलग कर देंगे तो 1/2 यहाँ रहेगा ही। यहाँ हो जाएगा ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ना, साइन एक्स प्लस ये एक्स है और बटे में नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी और प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा। 1/2 ऊपर हो जाएगा साइन एक्स माइनस और बटे में साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और क्या डी एक्स। देख लो ध्यान से, ये पूरा कट जाएगा क्या। अब यहाँ बचेगा कितना, 1/2 और ये 1 डी एक्स और प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा। और इसको नीचे वाले को अगर हम टी ए माने, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस। और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। अगर माइनस को हम बाहर कर ले, माइनस को क्या करें, माइनस को बाहर कर दो, तो यहाँ माइनस लगा दें, देखो बाहर हो गया माइनस। यहाँ ध्यान देखो प्लस है, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, तो उल्टा इसको लिख दो, कास को प्लस लिख दो और साइन को क्या लिख लो, माइनस लिख दो, और नीचे वाला टर्म हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और क्या डी एक्स। अच्छा नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है क्या, इसका अवकलन करो, साइन एक्स का अवकलन और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कट जाएगा क्या। तो यानी इसकी जगह हम टी मानेंगे और ऊपर वाला क्या होगा, कट जाएगा। तो 1/t का अवकलन क्या होता है, लाग टी, बस लिख दो। 1/2 ऐसे ही रहेगा और यक्स का समाकलन क्या होता है, 1 का यक्स और माइनस 1/2 और लॉग, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस और प्लस में क्या सी। यहाँ से एक टर्म आप समझ गए कि नहीं मैंने क्या किया है, इसको आप मानोगे। जब इसको आप मानोगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या टी, तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन और फिर बराबर डी, डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर हम लिख देंगे डी टी बटे साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स, और ये इससे क्या होगा, नीचे बचेगा 1/t, 1/t का मतलब लॉग टी, तो लॉग टी रहेगा और टी आपने किसको माना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रख देंगे और प्लस। बीच में ये समझाओ फिर एक और लिख दो। अरे कहाँ से दिखेगा, फिर नहीं हो पाएगा ना, समझ रहे हो बात को। अरे यार इतने को अगर हम कहें हल करो इतने को केवल, तो आप इसको टी मानोगे, इसका अवकलन करोगे ऊपर वाला मिलेगा 1/t होगा, 1/t का लाख टी कर देंगे, लाख टी, अब टी की जगह आपने इसको माना है रख देंगे। और एक अगर आपको पता हो तो मैंने ये डायरेक्ट याद कराया था, एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा कोई दिखे, नीचे वाले का अवकलन ऊपर क्या हो मौजूद हो, तो सीधा उत्तर होता है log एफ ऑफ एक्स और प्लस में क्या सी। नीचे वाले का अवकलन करो, ऊपर मौजूद है क्या, बस हो गया log एफ एक्स यानी नीचे वाला और प्लस सी, बस डायरेक्ट याद रखो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला याद रखो 32। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट बा, यानी अपने मन से देखो 3 स्टेप काम किया गया। क्या क्या किया गया, एक बार आपने किया क्या,
दो से गुणा किया ना, दो से गुणा दोनों जगह किया, हर और अंश दोनों में दो दो का गुणा किया। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, साइन को दो बार तोड़ के लिख दिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन, 2 साइन एक्स था ना, उसको मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन। फिर आपने किया क्या, उसको कि कास एक्स को जोड़ दिया और कास एक्स को घटा दिया, बस उसके बाद पहले की तरह सिंपल हो गया। इसके बाद 33 वाला भी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं जितने भी अब लास्ट वाले हैं। अब इसने देखो उल्टा दे दिया है, 1/1 माइनस क्या tan x, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। वहाँ साइन आया था, यहाँ ऊपर क्या आएगा, कास आएगा। ऊपर देखो जैसे tan को आप जानते ही हो, tan x बराबर होता है 1 माइनस साइन एक्स, tan x की जगह हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे साइन एक्स बटे में क्या cos x। सही है ना बात। अब देखो dx, अब लसा लेंगे, इसके बटे कुछ नहीं, एक मानेंगे, तो अब जब लेंगे लसा तो ये cos x हो जाएगा लसा। अब किधर आएगा, cos x का एक में करेंगे cos x, और यहाँ माइनस में क्या साइन x, और ऊपर कितना है, एक है, देख लो एक है, और बगल में क्या d। अच्छा काश नीचे से कहाँ पलट के जाएगा, ऊपर जाएगा, तो लिख दो काश नीचे से पलट जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा काश x बटे काश x माइनस साइन x। बिल्कुल सेम प्रोसेस बन रहा है, देखो जरा शोभित, वहाँ साइन था और यहाँ क्या आ गया, अब अपने मन से 2 से गुणा 2 से बाहर, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस। 1/2 हम बाहर कर दें और यहाँ 2 लिख दें, 2 cos x और बटे cos x माइनस साइन और क्या dx। सही है। अब cos x को हम क्या करेंगे, 2 बार, गुड। इसको हम लिख लेंगे 1/2 तो रहेगा बाहर, cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x। अपने मन से साइन को जोड़ेंगे, एक बार साइन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बार साइन को घटा देंगे, कोई दिक्कत है क्या। और बटे में cos x माइनस साइन x, नीचे जो है वही लिखेंगे, और d। अब देखो एक बार cos माइनस साइन लिख दो और एक बार cos x प्लस साइन लिख दो, 1/2 ऐसे ही रहेगा। अलग कर लो, cos x प्लस क्या लिखेंगे, हाँ cos x माइनस साइन x, cos x माइनस है ना, ये cos है और ये क्या है माइनस, वो नीचे भी यही है, देखो cos x माइनस और d और प्लस 1/2, ये वाला 1/2 दोनों के साथ रहेगा। और यहाँ फिर देखो अब क्या आया, cos x प्लस साइन x और बटे में cos x माइनस साइन x, नीचे तो सेम रहेगा, और dx। अच्छा ये वाला पूरा क्या होगा, अब यहाँ बचेगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1d और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x बटे cos x माइनस साइन x और d। अच्छा नीचे वाले को t मानो, cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन x, और साइन x का cos x। सही है ना। अगर हम इसको कॉमन ले लें, देखो माइनस को क्या करें, कॉमन ले लें, तो माइनस को जब आप कॉमन करोगे तो 1/2 इधर रहेगा और यहाँ 1dx, और यहाँ माइनस को कॉमन कर दो, देखो ये प्लस है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया माइनस, ऊपर हो जाएगा माइनस में cos x और माइनस में क्या साइन x। बोलो कोई दिक्कत, जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी प्लस कर देगा, इसको भी प्लस कर देगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और बटे में cos x और प्लस माइनस क्या साइन और क्या d। नीचे वाले का अवकलन करो जरा, साइन cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स और साइन x का cos x, और यहाँ लगा क्या है माइनस, तो माइनस, यहाँ भी माइनस, नीचे वाले को अगर हम t मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा क्या, बस काम बन गया। तो 1/2 को ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा x ना, और माइनस 1/2 और डायरेक्ट लिख दें log, यही क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x और प्लस में क्या c। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये cos x माइनस साइन x को मैंने t माना था डायरेक्ट, अभी मैंने आपको बताया अगर नीचे वाला का अवकलन करने पे ऊपर वाला आ जाए तो डायरेक्ट log लिख के नीचे वाला क्या करो उतार दो और प्लस लिख के c। कोई दिक्कत, क्लियर है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था, अगर आपने एक 32 कर लिया था 33 उसी का एकदम एप्लीकेशन था, उतार लो, देखो एकदम सेम क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 32 से लेके जितना क्वेश्चन अब बना शोभित
ऐसा भी हाँ गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 32 से लेके और जो क्वेश्चन है ना सब इम्पोर्टेंट है, पेपर में आवे वाले सवाल है, तो याद रखा इम्पोर्टेंट सवाल है, हमने ध्यान से पढ़ा। 32 लेके हाँ 32 के बाद जितना भी है 32 33 अब इस बार कौन बा 34 34 भी इम्पोर्टेंट बा, यानी क्वेश्चन जितना बा 32 से सब इम्पोर्टेंट है। 34 नंबर अंडर रूट tan x, अंडर रूट tan x बटे साइन एक्स इंटू कॉस और का डी। ठीक बात बा। देखा अगर साइन एक्स की मन बत कास एक्स आए लेकिन tan बची जाए, साइन एक्स का अवकलन कर बत कास एक्स आए, अब कास से कास मान ला कटबो करे tan बचा रहे, कास के मन बत साइन आए tan बचा रहे। अब दिक्कत हुई है इहो में, हाँ इहो में अब तुम्हें अपने मन से एक देखा tan x का अवकलन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ कतो सेक देखा था ना है, तो पहले एक एक तोहार पूरा फोकस होए कि हम एक सेक बनाई, कास के सेक आराम से बनवा जा सकता है ना, अपने मन से कास से गुणा कर दो, कास से का कैले भाग। देखा जितना भी भाई पढ़ा था करे पहले पढ़ा कि 2 से गुणा 2 से भाग, अब कि नहीं कास से गुणा कास से भाग, हर प्रश्न में देखा गुणा भाग भाग tan x ऐसे लिखा, देखा अपने मन से साइन एक्स इंटू कास एक्स ही पहले बा, ठीक बात बाबा देखा जो रहा वही उतारा। अब हम अपने मन से क्या करते हैं कास एक्स से गुणा और कास एक्स से भाग, बोला कोनो प्रॉब्लम। देखा अगर ये चाह तो कटू जाए वही रह जाए, देखा अगर हम एक एक कटाओ पूरा का हो कट जाए फिर से वही बचे का ना। अब कास का गुणा कास में करब तो का हो जाए और साइन के बटे में कास लिख दे, साइन बटे कास का होता है tan x, तो ऊपर देखा हो जाए tan x रूट में, ऊपर हो जाए और नीचे साइन और बटे में का कास, ये साइन और कास मिलके का हो जाए tan कोनो दिक्कत, और कास का गुणा कास में कही देवे का हो जाए कास स्क्वायर एक्स। गुड। अब विकास देखा बढ़िया समझे लगा। अब ध्यान से देखा अगर ये रूट के बहरे बा देखिए हम कई बार रूट में लिख सकी थे, दोनों चीज अगर रूट से बाहर बा तो हम 2 बार रूट में लिख सकी थे, कई बार रूट में। अब नीचे देखो ऊपर tan x ऐसे रहे भैया और नीचे वाला के हम 2 बार के था लिख देवे रूट में tan x इंटू tan x इंटू tan x, और ये जोन कास नीचे बा अगर हम कास के ऊपर ले जाए तो कास नीचे से ऊपर जाता सेक हो जाता, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर कोनो दिक्कत दी। अच्छा ये बताओ tan से tan x का हो, अब का बचे सेक स्क्वायर एक्स, हाँ ऊपर बच जाएगा सेक स्क्वायर हाँ सेक स्क्वायर एक्स बटे में अंडर रूट tan x, सही बात। और डी अच्छा tan x का अवकलन का होता है मिल गया का वही के बस, तो मान ले माना, अब समझ में आया कुछ। हाँ माना tan x बराबर का tan x बराबर t, तो tan x का अवकलन करब तक सेक स्क्वायर x dx बराबर का dx बराबर का हो जाए dt बटे सेक स्क्वायर x, कोनो प्रॉब्लम उतार दे। ऐसे रहे सेक स्क्वायर x ऊपर रहे और नीचे वाले के हम अंडर रूट t और फिर dx की जगह dt बटे सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स का होगा। अच्छा ये नीचे बाहर पावर एक पावर का ही होए, नीचे से ऊपर जाए तो पावर टी की पावर माइनस 1 बटे 2 dt, और टी की पावर माइनस बा तो टी की पावर माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 और बटे माइनस 1 बटे 2 प्लस और प्लस का सी। एक अगर ठीक से लिख बा टी की पावर 1 बटे 2 हो जाए, टी की पावर 1 बटे और बटे 1 बटे 2 और प्लस का सी। अब ये कि हम रूट में लिख देवे पावर 1 बटे 2 बात कितना चला जाए रूट में, और नीचे से पलट के ऊपर कहाँ चला जाए 2 ऊपर चला जाए 2 अंडर रूट टी और प्लस का सी। अच्छा टी के पदों में बात समीकरण की एक्स के पद में एक्स बराबर का माने है टी बराबर का माने है, तो क्या हो जाए 2 अंडर रूट में tan x और प्लस का सी। बोला कोनो प्रॉब्लम एकदम सही बा उत्तर। नीचे वाला स्टेप ना आए, नीचे वाला आंसरवा ना आए दिखा देखिए ये नहीं है यहाँ दरे लिख देवे दिखा लगे जो लिखा बना का बा 2 एक 2 लिखा बा अंडर रूट टी और प्लस सी, ये है ना आंसर यहाँ से लिख दे है यहाँ करे बाद यहाँ से ना, और फिर एक बाद 2 रहे अंडर रूट टी की वैल्यू का बा tan अंडर रूट tan x और प्लस का ये हो जाएगा आंसर। ठीक